हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की और उसमें आज से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बहुत ही सिंपल टॉपिक है वो और इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक फैक्ट को समझेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और मतलब कि फ्री के नंबर देके जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी तो आपको फ्री के नंबर देके जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है। बस मैप को ध्यान रखना है कि अपना राजस्थान कैसा है। तो अपना प्यारा राजस्थान ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा है, लगभग ऐसा तो नहीं है, लगभग कुछ कुछ ऐसा है। तो भाई बात आती है भौतिक प्रदेशों की। तो भौतिक प्रदेश आपको पता है 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, आखिर भौतिक प्रदेश हम पढ़े क्यों, अपन को क्या ज़रूरत आ रही है भौतिक प्रदेश पढ़ने की। तो अपने जो भूगोल वेता हैं, भूगोल के वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने सोचा कि भाई अपना राजस्थान इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है भैया, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है भैया, इतना बड़ा है। तो इसको कैसे पढ़ें। बच्चों को तो टेंशन हो गई कि भाई कैसे पढ़ेंगे इसको। तो भूगोल वेताओं ने सोचा कि क्यों ना इसको अपन बांट दे। फिर बात उठी कि अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो कैसे न कैसे करके राजपूताना को एक किया है, सभी रियासतों को मिलाकर एक किया है, साम दाम दंड भेद लगाकर सभी रियासतों को एक किया है, पूरा अखंड भारत का निर्माण किया है। अखंड भारत तो नहीं, मतलब कि पूरे संपूर्ण भारत का निर्माण किया है। फिर अपन राजस्थान को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़े, कैसे उनका दिल तोड़े। तो फिर भूगोल वेताओं ने सोचा कि अपन राजस्थान को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसका भौतिक विभाजन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भौतिक विभाजन कैसे, कि भाई कहीं पर मरुस्थल है अपने राजस्थान में, कहीं पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर पठार हैं। तो इस आधार पर तो हम इसको बांट सकते हैं, कहीं पर नहरें हैं, कहीं पर नदियां हैं, इस आधार पर तो बांट सकते हैं। कहीं पर जलवायु गर्मी है, कहीं पर ठंडी है, तो वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, इस आधार पर तो हम राजस्थान को बांट सकते हैं। राजस्थान को अलग अलग नहीं कर सकते कि भाई ये पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान, ये उत्तरी राजस्थान, ये दक्षिणी राजस्थान। इस आधार पर तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्यों ना इसका भौतिक विभाजन कर दिया जाए, जलवायु, वर्षा, उच्चावच, भौगोलिक जो दशाएं हैं उनके आधार पर इनको बांट दिया जाए कि भाई ये यहाँ पर गर्म जलवायु, यहाँ पर शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, इस आधार पर तो अपन बांट ही सकते हैं ना। तो सबसे पहले अपने प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब आते हैं। कौन आते हैं? प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब। वीसी मिश्रा साहब कब आते हैं? 1967 में आते हैं। 1967 में आते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं राजस्थान का भूगोल। क्या लिखते हैं? राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखते हैं। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया, सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन कर दिया। किस आधार पर किया? उच्चावच और भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर कर दिया। तो कितने भागों में इन्होंने बांटा? 7 भागों में। तो फिर स्टूडेंट्स ने कहा, ए भगवान, कैसे पढ़ेंगे इन 7 को, अपन को तो 1-2 याद नहीं होते, 7 कहाँ से याद होंगे। इन्होंने पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, मैदान, नहरें, नदियाँ, चंबल बेसिन, माही बेसिन, पठार, सब अलग अलग कर दिए, 7 भाग बांट दिए। कितने भागों में बांटा इन्होंने? 7 भागों में। तो बच्चों को टेंशन हो गई कि कैसे पढ़ेंगे भाई, क्या होगा, 1-1, 2-2 याद नहीं होते यहाँ पर, तो 7-7 कैसे याद होंगे। तो इनका भौतिक विभाजन फेल हो गया। तो फिर आए अपने एस.के. सेन साहब। पहले नंबर पर प्रोफेसर मिश्रा साहब, दूसरे पर एस.के. सेन साहब। कौन आते हैं? एस.के. सेन साहब। ये क्या करते हैं? जलवायु के आधार पर अपने राजस्थान को 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट देते हैं। किसके आधार पर? 3 भागों में, जलवायु के आधार पर। जलवायु इन्होंने आधार बना लिया कि भाई यहाँ पर शुष्क जलवायु है, यहाँ पर अर्धशुष्क, यहाँ पर उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु है। जलवायु आधार बना लिया इन्होंने और राजस्थान को 3 भागों में बांट दिया। फिर अपने जो दूसरे भूगोल वेता हैं, दूसरे प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने कैसे विभाजन किया, हमको ज़रा समझाइए। तो ये समझाने में असफल हो गए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसर हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे, बेचारे ये भी फेल हो गए, ये आंसर नहीं दे पाए ठीक। तो फिर आते हैं अपने डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह कौन? 3rd नंबर पर डॉक्टर रामलोचन सिंह। कब आते हैं? 1971 में। रामलोचन सिंह 1971 में। कब आते हैं? 1971 में। इन्होंने क्या किया? राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उनको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भाग किए। कितने भाग किए? 3 भाग किए। और इनके भी अलग अलग उपभाग कर दिए। जैसे 3 भागों में पहला भाग के उसके 2 उपभाग किए,
फिर जो सेकंड भाग है उसके भी 4 उपभाग के, ऐसे अलग अलग इन्होंने, मतलब कि जैसे कि ये 3 हैं, ये 3 हैं, नाम नहीं लिख रहा मैं आपको क्योंकि आप फालतू में टेंशन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन को तो अपने वालों से काम है कि वर्तमान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश है अपने राजस्थान में। फिर उन्होंने इनको 2 भागों में बांट दिया, कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया। फिर इनको 4 भागों में बांट दिया, इनको भी बहुत सारे भागों में बांट दिया, 2 3 4 ऐसे बहुत सारे भागों में बांट दिया। तो फिर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये क्या किया आपने, भाई हमको तो 1 1 2 2 याद नहीं होते, कैसे इतने सारों को पढ़ेंगे। तो फिर इनका भौतिक विभाजन भी फेल हो गया। फिर आते हैं अपने डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। कौन आते हैं, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। तो चौथे नंबर पर यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। कौन, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, सक्सेना साहब। सक्सेना साहब आते हैं, ये कब आते हैं, 1994 में। कब, 1994। और एक पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक का नाम हो जाएगा राजस्थान का भूगोल। तो भाई अपने प्रोफेसर मिश्रा साहब ने लिख दिया तो कॉपी तो नहीं करनी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल लिख दो, प्रादेशिक लगा दो, प्रादेशिक भूगोल लिख दिया इन्होंने। और फिर इन्होंने भौगोलिक संरचनाओं एवं जो अपने उच्चावच हैं उनके आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा, जिसको अपन वर्तमान में पढ़ते हैं। जैसे थार का मरुस्थल हो गया, यानी कि थार का मरुस्थल हो गया, ये अपना अरावली पर्वतमाला हो गई, ये अपना हाड़ौती का पठार हो गया, दक्षिण पूर्व का पठार हो गया, और ये अपना पूर्व का मैदान हो गया। ये अपना पश्चिमी मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल, ये अपना अरावली पर्वत, ये अपना दक्षिण पूर्वी का पठार, और ये अपना पूर्व का मैदान हाड़ौती का पठार। तो ये अपने 4 भागों में बांटते हैं, राजस्थान को 4 भागों में बांट देते हैं। और ये इनका इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, इतना वायरल हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब पर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना छाने लगे सब। और हरिमोहन सक्सेना का प्रादेशिक ये भौगोलिक भौतिक विभाजन छाने लगा सब। और सब टीचर यही पढ़ाने लगे कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने भौतिक विभाजन किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अच्छा बन गया 1994 में। तो तभी अपन तो पैदा नहीं हुए थे, अपन तो 2000 के बाद के हैं, अच्छे से बहुत छोटे हैं अभी तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में बांट दिया। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सभी भौतिक प्रदेशों को समझाया और सभी बच्चों को समझ में भी आ गया। तो जो इन्होंने भौतिक विभाजन किया उसी को अपन पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या कौन कौन से भागों में बांटा और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, सभी को अपन देखने वाले हैं। तो बात करते हैं अब राजस्थान का भौतिक विभाजन कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये राम कहानी आपको याद हो गई होगी कि सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब आते हैं 1967 में, उन्होंने राजस्थान का भूगोल लिखा, 7 भागों में बांट दिया, फेल हो गया। फिर आते हैं एसके सेन साहब, 3 भागों में बांटते हैं जलवायु के आधार पर, वो भी फेल हो जाते हैं। फिर अपने कौन आते हैं, डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 में, वो भी फेल हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने भी 3 भाग बांट दिए और उसके भी बहुत सारे उपभाग कर दिए, इसलिए ये भी फेल हो गए, बच्चों को याद ही नहीं हुआ। फिर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी आते हैं, बहुत वायरल हुए, बहुत पॉपुलर हुए और 4 भौतिक प्रदेश इन्होंने बांट दिए। कौन कौन से, हाड़ौती का पठार, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश और पूर्व का मैदान। तो चलिए सबको जल्दी से लिख लेते हैं कि कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इनको लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद रखो, कहानी की तरह स्क्रीनशॉट ले लो कि कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं कि कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने अपने राजस्थान को बांटा है। तो अब भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का भौतिक विभाजन कर दिया, कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा अपना पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल जिसको अपन कहते हैं, ये हो जाएगी अपनी कौन सी, अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। और ये अपना सेकंड नंबर का अरावली पर्वतमाला, और ये पूर्व का मैदान, क्या हो जाएगा, पूर्व का मैदान। थर्ड नंबर पे पूर्व का मैदान, और ये अपना चौथा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व का पठार, यानी कि हाड़ौती का पठार जिसको अपन बोलते हैं। तो इन 4 भागों में इन्होंने भौगोलिक संरचनाओं और उच्चावच के आधार पर राजस्थान को बांटा। तो पहला कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर पे हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल, क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। और सेकंड नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अरावली पर्वतमाला, क्या हो जाएगी, अरावली
पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और थर्ड नंबर पे हो जाएगी अपनी पूर्व का मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। और चौथे नंबर पर दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार। क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर पर दक्षिण पूर्व का पठार, जिसको अपन हाड़ौती का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार। किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। तो यह है अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन दक्षिण पूर्वी का पठार पढ़ेंगे, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर अरावली पर्वतमाला, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ेंगे। तो एक एक की बात अपन अच्छे से करेंगे, सबकी विशेषताएं लिखेंगे और इतनी इजी तरीके से आपको याद करा दूंगा कि आप भी कहोगे कि भैया हमको तो आपसे ही पढ़ना है पूरा का पूरा राजस्थान का सिलेबस। तो टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि पूरी कहानी की तरह राजस्थान ज्योग्राफी को याद कर लेंगे। पूरी राजस्थान जगह आपकी अंगुलियों पे करा दूंगा कि राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, और बचे कुछ सब्जेक्ट भी अपन जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग, सब कराऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तभी मैं आपको आगे बहुत अच्छी मतलब कि बहुत अच्छी जानकारियाँ दूंगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अपनी भौतिक प्रदेश का कहानी हो गई कि सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब आए 1967 में, राजस्थान का भूगोल पुस्तक लेकर आए 1967 में, 7 भागों में बांटा, कोई काम के नहीं। फिर अपने एसके सेन साहब आते हैं, 3 भाग में बांटते हैं जलवायु के आधार पर, कोई काम के नहीं। तीसरे नंबर पर आते हैं अपने डॉक्टर रामलोचन सिंह, कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं और उनके उपभाग कर देते हैं, कोई काम के नहीं, फेल हो जाते हैं तीनों के तीनों। चौथे नंबर पर आते हैं अपने, उन्होंने बहुत पढ़ाई की और डॉक्टर लगा लिया अपने नाम के आगे। भूगोल की इतनी पढ़ाई की, पीएचडी कर ली। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना 1994 में पुस्तक लिखते हैं राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, और उसमें राजस्थान का भौतिक विभाजन करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा हो जाएगा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा दक्षिण पूर्व का पठार, हाड़ौती का पठार। तो ये 4 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर? भौगोलिक संरचना या भौगोलिक दशाओं के आधार पर। यहाँ पर लिख देता हूँ भौगोलिक दशाओं। भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं कि जो जलवायु हो गई, कृषि हो गई, खनिज हो गई, वहाँ पर वर्षा कितनी हो रही है, इन सब के आधार पर उन्होंने भौगोलिक दशाएं एवं उच्चावच के आधार पर। उच्चावच क्या होता है कि भाई कहाँ पर पठार हैं, कहाँ पर मरुस्थल हैं, जो भौगोलिक मतलब कि भौगोलिक दशाओं को छोड़कर जो यहाँ पर पठार हैं, यहाँ पर मैदान हैं, यहाँ पर पर्वतमाला हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और यहाँ पर रेत ही रेत हैं, तो इस आधार पर उच्चावच। भाई उच्चावच क्या होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मैदान हो गया, पर्वत, पठार, पहाड़ी, सबकी अलग अलग ऊंचाई होती है। मैदान की अलग होती हैं, पठार की अलग होती हैं, फिर उससे ज़्यादा पहाड़ की होती हैं, पहाड़ी की होती हैं, फिर पहाड़, पर्वत, ऐसे बहुत सारे होते हैं उच्चावच में। तो अपन को उन सब की बात नहीं करनी, बस डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने भौगोलिक दशाओं एवं उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में, कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में, जिसको अपन ने कक्षा 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं अपन। बस उस टाइम ध्यान नहीं दिया था कि अपन को नौकरी लगने के लिए फिर से इनको पढ़ना पड़ेगा। तो जब अपन ने 7वीं 8वीं क्लास में इनको रट लिया था, तो अब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब तो बस इनको समझना है और 4 ऑप्शन में से एक को राइट करना है। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी और अधिक वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी डेली सुबह 8:05 पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।